भाभी, ये खड़े खड़े मुंह क्यों निहार रही हो? जाओ, जाके मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़ा बना के ले आओ। जब से सुबह हुआ है बस यहाँ आके खड़ी हो गई हैं। अरे मैं तुम्ही से कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहिर कहीं की बहू, क्या कह रही है मेरी बेटी? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? वो कितनी देर से कह रही है कि भाभी चाय पकौड़ा बना के लाओ, ठंड ज्यादा है, चाय पकौड़ा बना के लाओ। तो खड़ी खड़ी इधर मुंह निहार रही हैं। जब से सुबह होती है शाम तक ये माँ और बेटी मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। जिस दिन इनकी शादी होगी ना, पूछूंगी इनसे कि ससुराल कैसी होती है। सास तो सास है, ननद मेरी एकदम कुकाल है, एकदम कुकाल। जब देखो चैन से बैठने नहीं देती है। पता नहीं उससे कितनी जलन रहती है मुझसे। भाभी मेरे लिए बना दो, भाभी मेरे लिए वो बना दो। लगता है मेरे हाथ और पैर में स्प्रिंग बंधी है। मैं जानवर हूँ, इंसान नहीं। ना क्या बैठ जाएंगी, बैठ के गप लड़ाएंगे। कब से आई हो किचन में? क्या कर रही हो यहाँ खड़ी होके मनहूस कहीं की? मैंने कहा ना कि मेरे लिए आलू का पराठा बना दो, ओ तड़क वाली चटनी लगा दो, लेकिन तूने क्या बनाया? क्या बना के दिया? रोटी और सब्जी। तुम्हें पता है कि मैं रोटी सब्जी नहीं खाती हूँ, मेरा खाना फेवरेट रहता है। जो खाना मैं चाहती हूँ वही खाती हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें क्या, तुम तो करोगी अपनी ही मनवाली। बना तो रही हूँ दीदी, मैं ही इंसान ही हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। न तो मेरे हाथ और पैर में स्प्रिंग बंधी है कि मैं फटाफट कर लूंगी। ये बना रही हूँ, आपने जो कहा मैं वही बना रही हूँ। थोड़ा सब्र तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बनाने में टाइम लगती है। तुम्हें क्या दीदी, तुम्हें तो लगता है मुंह से निकाला बस बना दो। पड़ गया थप्पड़ ना, इसी की भूखी थी तुम, मनहूस कहीं की। सुबह से जो मैं बोलती हूँ वो नहीं करती है, बस अपने ही मन की करती है। पड़ा है। और हाँ सुनो, मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, जल्दी से मेरा आलू का पराठा और चटाकेदार चटनी लेके आओ वहाँ, ठीक है? और मम्मी जो बोली है मम्मी के लिए बना के लाओ। मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। आई हैं बहू बन के, एक काम ढंग से नहीं होता है। आज मैं खिलाऊंगी, आज या तो यही खाएंगी या तो बना के खिलाएंगी। इन्हें क्या लगता है ये हाथ उठाएंगी तो मैं इनके लिए आलू का पराठा बनाऊंगी, खाएंगी। आज हम माँ और बेटी दोनों को खिलाऊंगी। इतना ज्यादा मनबर हुई है, इतना ज्यादा मनबर, जब देखो तब हाथ उठाती हैं। आओ, माँ और बेटी दोनों को मैं सबक सिखाती हूँ। जब तक मैं नहीं बोलूंगी ना, तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। खाओ खाना, अब तो मैं पक्का नहीं कुछ करने वाली हूँ। अरे माँ और बेटी। काजल, क्या हुआ? क्यों इतनी गुस्से में आके बैठी हो? अरे मैंने किचन में देखा, वहां तुम नहीं थी। मेरी टिफिन तो तैयार कर दो, मुझे देर हो रहा है ना ऑफिस जाने के लिए। आखिर क्यों तुम इतनी गुस्से में बैठी हो? क्या हुआ काजल? आखिर क्यों नहीं बोल रही हो? मेरी टिफिन तैयार कर दो, मैं कितनी देर से कह रहा हूँ मेरी टिफिन तैयार कर दो। तुम्हें तो पता ही है ना कि 8 बजे के बाद अगर मैं पहुंचता हूँ तो मेरा पेमेंट कटता है। तो जाके मेरी टिफिन तैयार कर दो, 8 बजने वाला है। मैं किसी की टिफिन नहीं तैयार करने जा रही हूँ, ना तो किसी के लिए खाना बनाऊंगी। कहाँ गई हो तुम्हारी लाडली बहन? कहाँ गई? मेरे ऊपर हाथ उठाना जानती है, खाना बनाना नहीं जानती है। बोल दो अपनी बहन से, बना के खिलाएगी आज के बाद। मैं किसी को खाना बनाने नहीं जाऊंगी, ना तो किसी की नौकरानी हूँ। अरे तुम्हें क्या लगा तुम लोग बोलते जाओगे मैं सुनती जाऊंगी? मैं इतना नहीं सुनने वाली हूँ जितना तुम सोच रहे हो। जाओ बोल दो महारानी से, माँ और बेटी जुट के बनाए खाना। कौन हाथ उठाया था अंकिता? मैं अभी बताता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि वो जिसके ऊपर पाएगी हाथ उठाएगी। अरे मेरे से लड़ती रहती है तो मेरी बहन है, क्या अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएगी? अभी मैं मम्मी से बोलता हूँ कि मम्मी क्या सिखाई हो। कल को मैं
जिसके घर उसकी शादी कर दूंगा तो कैसे रहेगी ससुराल में, यही तो उसकी आदत पड़ी रहेगी। लेकिन नहीं, मम्मी को कहाँ दिख रहा है। ठीक है, चलो मैं मम्मी को अभी बताता हूँ। मम्मी, जो तुम्हारा हार है वो 2 तोला वाला, वो हार तो आप बहू को कभी मत देना। समझ रही हो, तुम्हारी बहू इतनी मनभर हो गई है, इतनी मनभर है कि मैंने उससे कितनी बार बोला आलू का पराठा बना दो, लेकिन देखो अभी तक उसने आलू का पराठा नहीं बना के दिया। ये मम्मी तुम क्या जानती हो वो कितनी मनभर है। एक ना एक दिन मम्मी ना वो तुम्हें ऐसी रुलाएगी, ऐसा रुलाएगी कि तुम पछताओगी बहुत। मैं तो कहती हूँ मम्मी ना, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब मुझे दे देना, ठीक है? मेरी शादी में सब दे देना मम्मी। अरे तुम्हें क्या लगता है अंकिता, मैं उस मनहूस को कुछ देने वाली हूँ? शुक्र मनाए हो कि मैं उससे शादी अपने बेटे की करवा दी। मैं तो शादी ही करवा के फंस गई, उसे क्या दे दूंगी मनहूस को। आज तक मैंने कभी उसे 1 रुपए का सामान नहीं दिया, बस यही कारण है, इसीलिए मैंने नहीं दिया। वो कहाँ सुनती है हम लोगों की, कहाँ सुनती है। पता नहीं किसमें बहकी रहती है, वो तो कभी नहीं सुनती है बेटा। उसे तो जानती हो ना कितना मनबड़ है। ये मैंने सुबह से कहा सिर्फ 1 कप चाय बना के दी है, उसे अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है कि सास को भूख लगी होगी। नहीं, कहाँ उसे जनाई देगा। ये उसके माँ बाप होते तो उसे जनाई देता, कहाँ जनाई देगा उसे। वाह माँ जी वाह, मैंने आज आपकी सारी सच्चाई सुन लिया। कितना तुम्हारे अंदर दम है, कितना तुम बहू को चाहती हो। अरे जितना तुम चढ़ा रही हो अपनी बेटी को सर पे ना, कल वही भोगोगी। वही करो शादी उनकी तो मैं बताती हूँ, फिर उनको भी पता चलेगा ससुराल कैसी होती है। मनहूस कहीं की, मेरी बेटी का दाज तोड़ने आई है क्या? तुम्हारी तरह मेरी बेटी किसी लावारिस की बेटी नहीं है कि जिसके पास कोई माँ बाप ना हो, उठा ले आओ कहीं कीचड़े में पड़ी हो। आज मैंने यही गलती किया जो तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी। मेरी बेटी के ऊपर कोई हाथ उठाए ना तो मैं उसका हाथ तोड़ के रख दूंगी। वाह मम्मी वाह, मैंने भी सुन लिया तुम्हारी सच्चाई। क्या सच्चाई है क्या बुराई है। आज तक तो मैं यही सोचता रहा कि काजल की ही गलती है, लेकिन आज मैंने सारी सच्चाई अपने कानों से सुन लिया। अरे वो जितना मेरी बहन कह रही है ना उतना ही तुम कर रही हो। कल को उसकी शादी कहाँ करोगी, कौन उसका जिम्मेदार बनेगा? तुम बनोगी जीवन भर उसकी जिम्मेदार, मैं तो नहीं बनने वाला हूँ। जैसा सहूर सिखा रही हो वैसा ही तो पाएगी वो अपने ससुराल में। तो बनना तुम अपनी बेटी की। वाह बीबी का गुलाम, जितना वो कहती है मनहूस ना उतना ही तुम करते हो। आखिर अंकिता ने ऐसा क्या गलत किया? अगर उसने बोल दिया कालू का पराठा बना दो, और मैंने क्या बोला था? मैं तो बोली थी कि मेरे लिए सूख सब्जी और रोटी बना देना, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे वही बताया है। क्या वो बना के दे दी? तुमने तो एक भी बार नहीं उससे पूछा उसने क्यों नहीं बनाया। ऊपर से आए हो बेटी का दाज तोड़ने। ये मेरी बेटी का तुम क्या दाज तोड़ोगे? अभी मैं अपनी बेटी की खातिरदारी करूंगी। हाँ हाँ मम्मी, वो तो मुझे अच्छी तरह से पता है। अंकिता ने काजल के साथ क्या किया वो तो तुमको नहीं दिखाई दिया, खाना के लिए दिखाई दे रहा है। अगर काजल नहीं बनाई तो क्या अंकिता नहीं बना सकती थी? बोल दो उससे, वो जाके बनाएगी खाना। और रही बात काजल की, तो आज के बाद काजल कभी भी किचन में नहीं जाएगी। बोलो अपनी बेटी से क्या किया था काजल के साथ। मैंने क्या किया था भाई? क्यों झूठा आरोप लगा रहे हो मेरे ऊपर? हाँ दीदी, क्यों नहीं तुम झूठ बोलोगी? अरे अगर भौजाई के ऊपर हाथ उठाना पड़े तो तुम्हारा हाथ चलता है, लेकिन किचन में नहीं चलता है। वही हाथ किचन में चला लिया करो। और रही बात खाना बनाने की, तो ना तो मैं आज के बाद बनाऊंगी ना खिलाऊंगी। सिर्फ मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी, अपने पति के लिए। जैसे तुम हाथ उठाई हो मेरे ऊपर, उसे जाके किचन में बना लो जो खाना हो।
मेरे से फरमाइश मत लगाना, ना तो मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ ना तुम्हारी माँ की। क्या तुम नहीं बनाओगी खाना तो खाना नहीं बनेगा? मैं तुम्हारे भरोसे बैठी हूँ, मैं खुद खाना बनाना जानती हूँ, मैं बना के खा लूंगी। अंकिता, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने काजल के ऊपर हाथ उठाया? क्या मम्मी, तुम्हारी बहू जो बोल देती है वो सच रहता है? मैंने उसके ऊपर कब हाथ उठाया? तुम देखी थी? जब मम्मी यहाँ से काजल गई खाना बनाने, तो अंकिता क्यों गई थी वहां? वो जाके उसके ऊपर हाथ उठाई थी, इसीलिए आज काजल खाना नहीं बनाई। और मैंने तय कर लिया कि आज के बाद जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती है, काजल कभी किचन में नहीं जाएगी, अब यही खाना बनाएगी। अंकिता, मैंने तो आज तक कभी बहू के ऊपर हाथ नहीं उठाया, फिर तूने कैसे हाथ उठा दिया? क्यों हाथ उठाया? अगर तूने हाथ उठाया बहू के ऊपर तो आज के बाद मैं भी बोलती हूँ खाना तुम ही बनाना, किचन में बहू नहीं जाएगी। मुझे अपने बेटे और बहू से होना है, तुमसे नहीं होना है। ये तुम इतनी मनभर हो गई हो कि जिसके ऊपर पाओगी हाथ उठाओगी। आके मेरे पास तो इतनी अच्छी अच्छी बोलती हो बैठ के, मम्मी भाभी ये नहीं की, मम्मी भाभी वो नहीं की। अरे भाभी करेगी क्या? जब तुमसे फुर्सत पाएगी तब ना। ठीक है बेटा, आज के बाद यही बनाएगी किचन में जाके खाना। बहू, जाके तुम अपने रूम में आराम करो और जाके ये खाना बनाएगी। ठीक है माँ जी। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी जो इसके ऊपर हाथ उठा दिया। मेरी मम्मी भी पलट गई। पहले तो अच्छी अच्छी बोलती थी, बेटी मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। आज देखो कैसे अपने बेटे और बहू के पक्ष में बदल गई। जा रही हो कि यहाँ मनहूस की तरह खड़ी होके मेरा मुंह देख रही हो? जाके खाना बनाओ किचन में। हाँ, खड़ी खड़ी देख रही है। हाँ ठीक है, जा रही हूँ।